तो हम लोग भूल गया क्यों आए, और हम अपनी फैमिली की कौन है, हम लोग वो बात भूल गए, राइट। इसलिए भाई भाइयों से झगड़ा और भाई भाभीयों से झगड़ा और फैमिली से झगड़ा होते हैं। दूसरा है, ये मुल्कों में जितने सारे प्रॉब्लम्स कोर्ट में खेल रहा है, उसमें हमारी एक कट्टा 6-7 बंदा रहने की वजह से मैक्सिमम है। इसीलिए कुछ लफड़े ऐसे हुए कि हम खाना बनाने की वजह से ये केस मारामारी बदलने का बाद कोर्ट में गया। कुछ वजह ऐसे है कि हम लोगों की वजह से वीजा बंद हो गई, और कोई खतरा नहीं, वीजा तो बंद हो गई। अभी एक वार्निंग बाकी है, कब हम लोगों को ये मुल्क से भेज देगा। पेपर आपके पास रखे, और ये तो हम लोग अपने आप को पहचानना चाहिए कि हम अपनी फैमिली के लिए क्यों दूर आया, और यहाँ पर हमको देखकर आप नहीं करना है, ये भी बात नहीं करनी है। हमको देखकर, जिस तरह हम लोग दूसरों की बिल्डिंगें देखकर परदेश में आए, राइट। सपना में कोई परदेश नहीं आते। दूसरों की फैमिली अच्छे चल रहा था, बिल्डिंग अच्छे हो रहा था, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, इसीलिए हम लोग परदेश में आए। इधर आके हम लोग भूल गया हम लोग क्यों आए, हमारे विजन हम लोग भूल जाते हैं। इसीलिए मेरा 19 साल चला गया। आप लोग यहीं पर कितने साल के हैं, आप लोग अपने आप में झांके और देखे कितने साल और रहना है। इसीलिए हम लोग सोसाइटी DXN की विजन एक ही होना चाहिए, एक ही फैमिली की मेंबर्स की तरह। इसके अंदर किसी ने किसी को डिफरेंट नहीं सोचना चाहिए। अगर हुसैन भाई बोल सकते हैं तो सबको इधर आके बोलना है। इसीलिए क्या सीखना है, इसके ऊपर प्रैक्टिस बात होगा। हम लोग तो बैचिक नए बंदे आते हैं और लीडर्स लोग आते हैं, बातें करके चले जाते हैं, लेकिन कैसे करना है उसके बारे में सोचना है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले जानकारी लेना है, वन टीम ऑर्गेनाइजेशन विजन। पेपर हाथ में ले ले, मैं बता रहा हूँ। हाउ वी सक्सेस अवर पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ बोले तो मैं कैसे जीऊं, कितने दिन, 24 घंटे। दिन तो दूसरे दिन बाद में आते हैं। ये 24 घंटे हम कैसे जिए, ये सवाल आता है। इसके लिए सबसे पहले हमारे दिलों में खुशियां होना चाहिए। अगर रोएगा तो सारा दिन नहीं, सारी जिंदगी रोना में जाएगा। इसके लिए हैप्पीनेस। अभी हैप्पीनेस ढूंढने के लिए कहा जाएगा अपने अंदर, और किसी के अंदर नहीं। दूसरा है व्हाई वी जॉइन द DXN। हम लोग सब मेंबर्स है, इसीलिए आज इधर इकट्ठा हुआ, सही है। अगर मेंबर नहीं है तो अलाउड नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा हम लोग क्या बोल रहे हैं, सही है। और बीच में अगर कोई नॉन मेंबर्स इधर आके बैठेगा, प्लीज जिनकी फ्रेंड्स से वो ले जाके कॉपी पिला के उधर भेजा कर, इतना कर सकता है, उसको नाराजगी नहीं करेगी। क्योंकि इधर थोड़े बात सुनेगा और 12 क्लास कंप्लीट नहीं करेगा तो बीच में से उसको आखिर में जाके जो एक सर्टिफिकेट होता है, इधर आके कम से कम एक ट्रेनर बन के हुसैन भाई के साथ निकालना चाहिए। इसीलिए ये हमारी विजन है कि हम आके कंटिन्यू बात करेगा और सब सुनते रहेगा। सुनने के बाद क्या होता है, मेरी बातों में अगर किसी को खुशी होता है तो तालियां देता है हम लोग, सही है। इधर बैठ के तो हम लोग तालियां खाना चाहिए। हम जैसे खा रहा है आप लोगों को भी खाना चाहिए इधर खड़ा हो। इसीलिए ये हमारे विजन कि सबको अपने अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ सीखना सिखाना, ये आज से हमारे शुरू होता है। और जब सीख जाएगा 12 क्लास के बाद, तो आप लोगों में से कोई इधर आके खड़ा होकर बात करेगा, हुसैन भाई हम लोग दूसरे ट्रेनिंग के लिए 3 महीने का और एक प्रोग्राम सेट कर, फिर जाके उसमें हम उधर बैठेंगे। और अगर मेरे बीच में अगर एक बात गलत निकल गया तो सेमिनार खत्म होने के बाद 10 मिनट 15 मिनट पहले हम पूछताछ करेगा क्या सुना क्या सीखा। उस टाइम पे आके हमको ये कमेंट्स कर सकता है आपका ये गलत था, मैं अपने क्लास के लिए सुधर जाऊंगा उसी टाइम से। तो क्या होता है हमारे अंदर जो सुधरिया आते तो लोगों के दिलों में खुशी होते, पीछे जो बात होते उसके झगड़ा होते, सामने जो होते वो कंसल्टेशन होते, वो समाप्त हो जाते, राइट।
इसीलिए व्हाई वी ज्वाइन द DXN, सेकंड ऑप्शन, हम लोग क्यों DXN ज्वाइन किया, वही बात दूं कराते, पर्सनल लाइफ कैसे जिए, राइट। तीसरा है व्हाट इज आवर टारगेट फॉर फैमिली एंड फ्यूचर रिटायरमेंट, हमारे फैमिली के बारे में हमारे क्या मकसद है परदेश में आने का, और हम लोग रिटायरमेंट कब ले रहे हैं, बूढ़े होने के बाद या जवान रहने के टाइम, इसीलिए किस तरह चलना है। और ये एक रास्ता है जहां से हम लोग अपने आप को सुधारने के एक रास्ता है। अगर मैं बोलूं कि हाँ और ना आप लोग बोले राइट और रॉन्ग, यस यस। अगर मैं राइट और करेक्ट बोलेगा तो प्रमोद सर जो हम लोगों को सिखाया, क्योंकि उनको अंदर ये कॉन्फिडेंट था कि मेरे बातों पे गलत नहीं है, इसलिए उन्होंने दोनों बोलता था, राइट और करेक्ट, तो हम लोग बोलते थे बोथ। बिलीव आवर ओन सेल्फ, हम लोग हर टाइम पे सोचते हैं हम कर नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा। और बचपन से लेकर आज तक हम लोग एक ही बात सुनता था, तुमसे नहीं होगा, ये नहीं लो, वो नहीं करो, इसका मतलब नो। ये नो हमारे सारे जिंदगी एशिया में 85% हम लोग सुनते हैं, और यूरोप और अमेरिका में ये 8% से लेकर 10%। वो लोग नो नहीं बोलते, बोलते हैं यार बच्चे इससे तुम्हारी सेहत खराब हो सकता है, वो लोग सॉल्यूशन देते हैं, इससे तुम ये खराबी हो सकता है, इससे ये, लेकिन नो नहीं बोलता है, नहीं लेना, नहीं करना। हम लोग नो सुनते सुनते हमारे दिमाग में एक ही सेट हो गया, हमसे नहीं होगा। लेकिन दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है इंसान ने नहीं बनाया, हर कोई चीज इंसान ने बनाया और इंसान के लिए बनाया। क्यों ना हम अपने ऊपर और अपने दिमाग के अंदर ये सोचे कि हमसे सब हो सकता है। अगर मैं जिस काम में, जिस प्रोफेशन में हम है, अगर उसी के टूल्स हमारे साथ नहीं है, इसीलिए हमसे नहीं होता। एक हम लोग सुबह जब नींद से उठते सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, तो सारा दिन ये 24 घंटा हमारी लाइफ है, इससे सारा दिन हमारे गुजर जाते हैं, हमसे नहीं हो रहा है। अगर हम सोचते हैं कि हमसे होगा, यस, सुबह उठने के बाद गुड मॉर्निंग अपने आप को बोले, और यस पॉसिबल इज एवरीथिंग, और ये अगर हम बोलेगा तो और किसी ने हमको नहीं बोलेगा कि तुमसे नहीं होगा। अगर जिसने बोलेगा, हम जब भी बोलेगा यस हमसे हो सकता है, तो हो सकता है। अगर नहीं होता तो हम लोग परदेश में नहीं आता, अपने घर में पड़े रहते हैं। घर में दो सिस्टम के बच्चे होते हैं, जो थोड़ा सीधे होते हैं, बोले वाले होते हैं, उसको घर में रखते हैं, जो चालाक होते हैं उसको परदेश में भेजते हैं। ठीक है, ये तो मानते ना सब। और इधर आके हम लोग अपने आप को बेवकूफ समझ जाते हैं। जहां पे हम लोग रहते 6-7 बंदे इकट्ठे, वो लोग हम लोग बेवकूफ बना देते हैं। लेकिन उन लोगों से अगर आप लोग जैसे आज आया साथ समझकर, किसी ना किसी ने अगर देखा कि सुबह ये मेरे को टैक्सी वाला ने बता रहा है कि भाई जुम्मे के दिन भी आपकी कोई ऑफिस है, तो मैंने बात करने का एक मौका मिला। फिर मैंने 2 मिनट के अंदर उनका हाथ में कार्ड दिया। हम बोला तो बात तो लंबा है, आप जब उठाया, लेकिन हमारी ये कार्ड की एक वजह है, हमारी कंपनी के नाम है DXN, लेकिन हमारे जो सीधी काम है वो है लोगों की हेल्प करना। वो बोला कौन सी हेल्प? हम बोला हेल्थ के बारे में, लोग बीमार होकर दवाई ले रहा है, लेकिन हम लोग बीमार होने से बचा रहे हैं। बोलता है यार हमारे तो सारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ये सारा बोलना शुरू हो गया। हम बोला इसके बारे में बात सुनना है तो आपके पास टाइम है तो आप हमको फोन करिए, मेरे कार्ड। आपके नाम क्या है? बोला आमिर हुसैन। मैंने सेव करके रख दिया, जब भी बोलेगा तो हमको ये नॉलेज में आ जाएगा, ये एक टैक्सी ड्राइवर है, इन्होंने ये नंबर लिया। तो हमारे एक मकसद होना चाहिए लोगों को हेल्थ की तरफ बढ़ाना। अगर हम बोलेगा इसमें इनकम की जरिया है तो हमको कभी भी फोन नहीं करते, क्योंकि सबको सेहत चाहिए। उन्होंने कंटिन्यू 18 घंटा 20 घंटा यहाँ पर भी ड्राइवर लोग थे जो अपने घर छोड़ के ये प्रदेश में आया, एक ही कारण, वो है पैसा। पैसा कमाने के लिए सेहत, और वही काम हम लोग कर रहे हैं। अगर दिल से वो काम के लिए निकलेगा तो लोग सुनेंगे। इसलिए हमारे गुरु फातिमी गणेश जिन्होंने बताया, हुसैन कभी भी हंसो तो दिल से हंसो, मुंह से नहीं। लोग तुम्हारे मुंह की हंसी देखकर, कुछ लोग आएगा कुछ दिन के बाद बेवकूफ बना के तुमको चला जाएगा, क्योंकि तुम उसको बेवकूफ बना के लाया।
इसीलिए बोला दिलों से हंसो तो दुनिया के लोग हंसेगा और सुखी रहेगा। बस उसीलिए हमारे ये मकसद है कि बिलीव आवर सेल्फ, हमसे सब हो सकता है। राइट? बोले यस यस। बिलीव आवर कंपनी, कौन से सिस्टम से होगा उसी कंपनी के ऊपर 100% बिलीव होना चाहिए। अगर इसमें से 10% कम हो जाएगा तो 1 लाख दिरहम या 1 लाख टाका मिलाने के लिए अगर 1 दिरहम या 1 टाका कम हो जाएगा तो 1 लाख मिलेगा, टोटली हिसाब में गड़बड़ है। तो 1 दिरहम 1% भी कम नहीं होना चाहिए। कंपनी सबसे पहले बिलीव आवर सेल्फ अपने ऊपर, दूसरा है कंपनी, तीसरा है प्रोडक्ट, चौथा है सिस्टम। अगर एक बंदा जैसे कि सब्जी बिक रहा है, धनिया की पत्ती जानते हैं ना, सालना के ऊपर देते हैं, वो जब पत्ती जब सूख जाता है उसके ऊपर पानी मरता है, क्यों? ताजा रहने के लिए। सिर्फ ताजा नहीं, उनको ये दूसरों को सेल करना है और वो मोहब्बत करते ये खराब ना हो जाए, डस्टबिन में फेंकने के लायक ना हो जाए। इसीलिए मोहब्बत कैसा होना चाहिए? 100% बिलीव होना चाहिए कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, सिस्टम के ऊपर। अगर आपके सामने किसी के हाथ से एक स्पाइडर के गोले गिर जाए, वो बोले यार रमल में गिर गए, आप लेके उसके साथ खा, इसका मतलब है हम मोहब्बत करते हैं अपने प्रोडक्ट। तो क्या होता है? हम लोग आगे जा सकते हैं। हमारे कंपनी, प्रोडक्ट और सिस्टम के ऊपर बिलीव है। अगर नहीं होता तो हम लोग नहीं आते। राइट? और जो लोग सब ये पहले सेमिनार्स में अटेंड हुए, उनकी नसीब अच्छा है कि हमारी तरह 19 साल गुजारा नहीं। यहाँ पर 2 साल 3 साल की गुजरे हुए काल जो रिएक्शन में है, वो लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। हम उन लोगों की इज्जत करते हैं सीनियर के हिसाब से। मैं 15 या 16 महीने के अंदर इधर आके खड़ा होकर बात करता है, ये सिंपल सी बात है। और मेरी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो है, मैं एक टेलर प्रोफेशनल, 19 साल तक टेलर की, आप लोगों के कपड़ा सिलाई करता था। तो आज हम कैसे बने? हमारे अंदर ये सोच आया, जब तक मेरे आंखों की रोशनी और जिस्म की ताकत रहेगा तब तक हम दूसरों की टेलर काम करेगा, कपड़े सिलाई करेगा। ऐसा नहीं उसको इग्नोर करेगा कि हम अगर टेलर का काम करेगा तो दूसरों की बॉडी में अच्छी ड्रेस जाएगा, नहीं। अगर हम ये सोचेगा तो हम महंगा घूमना पड़ेगा। सही है? अगर हम टैक्सी में बैठेगा, उसको पैसा देगा, उसके घर वाले इनकम करेगा और सुखी रहेगा, ये सोचेगा तो पैदल चलना पड़ेगा। हमको जमाने के साथ साथ चलना है। इसीलिए इग्नोर किसी को नहीं करना चाहिए। फ्री जजमेंट, किसी के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है, इसीलिए अपने घर छोड़ के परदेश में आया। जानकारी लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग रिलेशन बिल्डर होना चाहिए, और दूसरा क्या होता है? फ्रेंडशिप बिल्डर। अगर ये चीज हम दोनों के बीच, हम सबके बीच में आएगा तो हम एक गुड लीडर हो सकता है। किसके लिए? अपने आप के लिए। हम लोग किसी को लीड नहीं कर रहा है, अपने आप को लीड कर रहा है। सही है? इसीलिए हम लोग दूसरों को गाली देने से पहले एक मर्तबा सोचे, अगर वो हमको गाली देगा तो बुरा हमको लगेगा। सही है? तो क्या करना है? सबसे पहले अपने आप के लिए सीखना है कि हमसे हो सकता है, हमारे अलावा जो हम कर सकता है किसी ने नहीं कर सकता। प्रोडक्ट नॉलेज, हमारी 3 क्लास होगा प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर, 3 फ्राइडे, वो है POP, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम नंबर 1। अगर हम प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानेगा तो हम लोग यूज नहीं करेंगे। अगर उसकी डिटेल्स थोड़ा सा भी नहीं नॉलेज है तो हम लोग दूसरों को बता नहीं पाएंगे। दूसरा है बिजनेस अपॉर्चुनिटी यूज इन टेक्नोलॉजी। अगर हम फेसबुक की फ्रेंड को इंडोनेशिया और हांगकांग में ज्वाइन करा सकता है और कनाडा में और फुजिरा में, तो आप लोग की भी हम